Hello everyone, let's start with the next poem of William Butler Yeats, that is Sailing to Byzantium. ये पोएम ओल्ड एज के ऊपर है, ठीक है, और बाइजेंटियम प्लेस का नेम है. सो स्टेंजा वन में देखते हैं. दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इज one another arms, birds in the trees, those dying generations add their song, the salmon falls and mackerel crowled seas. Fish, flesh, and fowl commend all summer long. Whatever is begotten, born, and dies, caught in the sensual music, all neglect. Monuments of unaging intellect. इसमें सॉन्ग को लाइफ ऑफ जर्नी शो किया गया है और सैल्मन एंड मैक्रल ये दो एक्वेटिक एनिमल्स के नेम हैं, ठीक है. और समर लॉन्ग यहाँ पे यंग जनरेशन के लिए यूज़ हुआ है, फॉर यंग जनरेशन. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी. ईस्ट सेज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ यंग पीपल एंजॉइंग लव नेचर एंड प्लेजर. ईस्ट बोलता है, द पोइट सेज, पोइट बताते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ यंग पीपल का है, ठीक है, यंग पीपल के लिए है. एंजॉइंग लव नेचर प्लेजर, वो सब कुछ ये फील करते हैं. फिश इन द सीज, बर्ड्स इन द ट्रीज एंड एनिमल्स ऑल आर बिजी विद लाइफ. ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बिजी हैं बहुत. ओल्ड पीपल्स को यहाँ पे इग्नोर किया गया है बिकॉज जो ये वर्ल्ड है ओनली किसको वैल्यू देता है, यूथ को, यंग जनरेशन को वैल्यू देता है एंड फिजिकल ब्यूटी को. इस बिजी वर्ल्ड में, सेंशुअल वर्ल्ड में कोई भी विजडम को और सोल को रिस्पेक्ट नहीं देता है. सिर्फ किस चीज को रिस्पेक्ट दी जाती है, वैल्यू दी जाती है, फिजिकल ब्यूटी को, आउटर अपीयरेंस को. नेक्स्ट स्टेंजा 2 में, एन एज्ड मैन इज बट अ पैलिट्री थिंग, अ tattered coat upon a stick, and unless soul clap its hands and sing and louder sing. For every tatter in its mortal dress, nor is there singing school but studying, monuments of its own magnificence, and there I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. Here, poet says that old man without spiritual strength is like a tattered coat upon a stick, means weak and useless. कि जो ओल्ड मैन है वो बिना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के कैसा है, वीक और यूजलेस है यहाँ पे इस वर्ल्ड में, ठीक है. द ओनली वे फॉर ओल्ड पीपल टू रिमेन मीनिंगफुल इज टू मेक देयर सोल एक्टिव. सिर्फ एक ही तरीका है ओल्ड पीपल के लिए कि यहाँ पे रहें मीनिंगफुल, टू मेक देयर एक्टिव सोल, अपनी सोल को एक्टिव रखें. सिंग, लर्न, ग्रो स्पिरिचुअली, ठीक है. ईस्ट फील करता है कि उसकी बॉडी अब धीरे धीरे वीक हो रही है. सो ही हैज़ टू डिसाइडेड टू सेल टू बाइजेंटियम. फिर वो डिसाइड करता है, वो डिसीजन लेता है कि उसको बाइजेंटियम जाना चाहिए. बाइजेंटियम वो सिटी है जहाँ पे आपकी वैल्यू की जाती है, सोल की वैल्यू दी जाती है, ठीक है. बाइजेंटियम हेयर रिप्रेजेंट्स होली, आर्टिस्टिक, स्पिरिचुअल प्लेस वेयर द सोल इज वैल्यू, जहाँ पे सोल को वैल्यू दी जाती है. बाइजेंटियम वो प्लेस है. इसमें जर्नी को शो किया गया है. In third stanza, O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of wall, come from the holy fire, burn in a gyre, and be the singing masters of my soul. Consume my heart away, sick with desire, and fasten to a dying animal. It knows not what is it. The gather me into the artifice of eternity. हेयर मोसैक ऑफ वॉल, कौन सी वॉल होती है, जो पत्थर से बनी होती है, मेड विद स्टोन्स, ठीक है. एंड जायरिक सर्कुलर मोशन को बोलते हैं, ठीक है. एंड सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, मास्टर्स जो गाइड करते हैं, ठीक है. डाइंग एनिमल, बॉडी को शो करा गया है, ठीक है. ईस्ट कॉल ऑन द सेजेस, वाइज मैन सेंट्स ऑफ बाइजेंटियम टू गाइड हिम, ठीक है. ही इमेजिन्स देम लाइक अ फिगर इन द गोल्डन
mosaic shining with fire, he asked them to take away his heart, which is trapped in dying body, full of desire. He wants to be remade into something eternal, part of the world of art and spirit. इसमें जो ईट्स ईट्स है, पोएट है, वो सेजिस को बुलाता है वाइस मैन, सेंट को, ऑफ बाइजेंटियम के, ठीक है, टू गाइड हिम, उनको गाइड करने के लिए वो इमेजिन करते हैं कि लाइक अ फिगर ऑफ गोल्डन मोसैक, ठीक है, वो इमेजिन करते हैं ये. ही आस्क देम टू टेक अवे हिज हार्ट, वो उनसे पूछते हैं कि ही टेक अवे हिज हार्ट विच इज ट्रैप्ड इन डाइंग बॉडी, जो इस बॉडी में अब ट्रैप हो चुका है, उस हार्ट को आप ले लो, फुल ऑफ डिज़ायर, जो फुल ऑफ डिज़ायर से भरा हुआ है. ही वॉन्ट्स टू बी रिमेड इन टू समथिंग एटर्नल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड स्पिरिट. Now stanza 4. Once out of nature, I shall never take my boldly from any nature thing, but a such form as a Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden board to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come. इसमें ईस्ट सेज व्हेन ही लीव्स हिज नेचुरल ह्यूमन बॉडी, ईस्ट बोलते हैं जब वो अपने नेचुरल ह्यूमन बॉडी को छोड़ देंगे, ही डजेंट वांट टू बी रीबॉर्न, वो फिर वापस रीबॉर्न दूसरा जन्म नहीं लेना चाहते हैं एज अनदर नेचुरल क्रिएचर, किसी नेचुरल क्रिएचर में वो वापस जन्म नहीं लेना चाहते हैं. इंस्टेड ही वांट्स टू बी लाइक अ ब्यूटिफुल वर्क ऑफ आर्ट मेड बाय क्राफ्ट्समैन लाइक गोल्डन बर्ड, वो सिर्फ क्या बनना चाहते हैं, ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट जो मेड बाय क्राफ्ट्समैन लाइक, जैसे गोल्डन बर्ड, यहाँ पे गोल्डन बर्ड को शो किया गया है, ठीक है. दिस गोल्डन बर्ड कैन सिंग फॉर एवर टू एंटरटेन द एम्परर्स एंड टीच पीपल अबाउट लाइफ. ये जो गोल्डन बर्ड है ना, ये पीपल्स को टीच करती है लाइफ के बारे में, टाइम के बारे में, ठीक है. अनलाइक ह्यूमन लाइफ विच डाइज, आर्ट एंड सॉन्ग रिमेन एटर्नल, कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, वो आर्ट, जो उनकी आर्ट होती है उसको वो ख़त्म कर देते हैं, ह्यूमन लाइफ जो होती है, ठीक है. और जो सॉन्ग होता है, ठीक है, वो हमेशा, जो लाइफ की जो जर्नी है, सॉन्ग यहाँ पे क्या है, लाइफ की जो जर्नी है वो हमेशा एटर्नल रहती है, ठीक है. बट जो आपकी आर्ट है वो ख़त्म हो जाती है, वो मर जाती है. तो इन स्टेंजर्स में यही था, लाइफ ऑफ जर्नी को शो किया गया है, ओल्ड एज पीपल्स की, ठीक है, यूथ की, यंग जनरेशन्स कैसे मतलब सोल को वैल्यू नहीं दी जाती, फिजिकल ब्यूटी को, यंग जनरेशन को वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे ओल्ड एज पीपल्स को नहीं दी जाती है. तो फिर जो पोइट है वो बाइजेंटियम सिटी जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे मेन क्या है, सोल को वैल्यू दी जाती है, ठीक है, बाइजेंटियम वो प्लेस है. So any student had any doubt, you can comment me. I will make sure to clear all your doubts. Thank you.